नमस्कार, जरहट के हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सपने में कभी न कभी आपने गंगा नदी को अवश्य देखा होगा। यदि आप सपने में गंगा नदी देखते हैं और आप गंगा नदी को किस प्रकार से देखते हैं, आज हम आपको 5 ऐसे ही मतलब बताने जा रहे हैं जो कि गंगा से संबंधित है। यदि आप सपने में गंगा नदी देखते हैं तो आइए जान लेते हैं। नदियों में गंगा नदी को सबसे सर्वोत्तम माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में नहाने से पापों का खंडन होता है और जन्म और मृत्यु के इस चक्र से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। गंगा नदी को हम एक पूजनीय भाव से देखते हैं, इसलिए बाकी नदियों के मुकाबले इसके सपनों के अर्थ भी अलग होते हैं। अब हम आपको इस बारे में सपने में गंगा नदी देखना कैसा होता है बताएंगे, इसका मतलब जानेंगे। साथ ही गंगा माता से जुड़े सभी तरह के देखे गए सपने, जैसे कि गंगा में नहाना, गंगा में तैरना, गंगा को पार करना या गंगा का पानी देखना आदि सभी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जान लेते हैं। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय गंगे मां अवश्य लिखें। तो आइए जान लेते हैं। भारत में वैसे तो हर एक नदी को समान व पूजनीय भाव से देखा जाता है, लेकिन गंगा नदी का इसमें सबसे ऊपर स्थान आता है। गंगा नदी को पवित्र और मोक्ष देने वाली नदी के रूप में देखा जाता है। आज के समय में इन सब बातों का असर जरूर कम हुआ है, लेकिन प्राचीन समय में गंगा नदी के स्नान का दर्शन का काफी महत्व होता था। गंगा नदी से जुड़े सपनों के बारे में जानने से पहले मैं चाहूँगा कि आप गंगा नदी के बारे में अच्छे से समझ लें। जैसा कि हमने आपको बताया कि गंगा नदी मोक्ष, सुख, आनंद, बदलाव, अच्छा वक्त आने का प्रतीक होती है। ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी के दर्शन मात्र से ही काफ़ी लाभ होता है। सीधे तौर पर कहे तो गंगा माता एक सकारात्मक नदी है जो कि जल के साथ साथ आध्यात्मिकता देती है, वह आत्मा को पवित्र करती है। पुराने समय में जब तीर्थ जाते थे तो गंगा नदी का स्नान जरूर करते थे। इस तरह से गंगा नदी पूरी तरह से सकारात्मक होती है। और अगर आपको गंगा माता का कोई स्वप्न आया हो तो और आप उसे लेकर चिंतित हो तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गंगा नदी का दिखाई देना बहुत ही शुभ और दुर्लभ होता है। ऐसा कहा भी जाता है कि सपने उन्हीं बातों के आते हैं जो हमने दिन में जागते समय देखे हो या कोई दृश्य देखा हो, यानी कि हम दिन के समय में जो कुछ करते हैं, देखते हैं, उन्हीं से प्रभावित होकर हमें नींद में सपने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि हम जितने सपने देखते हैं उनमें से ज़्यादातर हमारे सोचे गए विचार और दिन में किए गए कामों से जुड़े होते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें। फिर हम आपको सपने में गंगा नदी देखने का मतलब बताएंगे। जिस रात को आपने गंगा नदी का स्वप्न देखा हो, उस दिन उससे एक दिन पहले या कुछ दिन पहले आपने गंगा नदी से जुड़ा कोई दृश्य देखा हो, वीडियो देखी हो, फोटो देखा हो, या आपने उसके बारे में कहीं बात की हो, या आप गंगा नदी के दर्शन के लिए जाने की सोच रहे थे। इस प्रकार से यदि आपने देखा है, अगर आपका जवाब हाँ में है तो मैंने ऐसा किया था, तो आपने जो स्वप्न देखा है उसका असल जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका कोई भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि वे आपके मन के सपने हैं। वह स्वप्न सिर्फ सोच विचार से प्रभावित होकर बना है। लेकिन अगर आपने कुछ भी सोचा व देखा नहीं था और फिर भी आपको सपने में गंगा माता दिखाई दी, तो यह जरूरी है कि आपके जीवन में इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा, आपके असल जीवन पर असर जरूर करेगा। चलिए आगे गंगा नदी को देखने के अर्थ के बारे में जान लेते हैं। सपने में गंगा नदी देखने का मतलब क्या है? जब किसी व्यक्ति को गंगा नदी सपने में दिखाई दे या गंगा नदी का पानी दिखाई दे तो समझिए कि आप बहुत ही कम लोगों में से है, यह बहुत ही दुर्लभ होता है। ऐसे स्वप्न बहुत ही कम लोगों को आते हैं। यह जीवन पर सकारात्मक बदलाव होने को दर्शाता है। साथ ही संकेत करता है कि अब आप आगे आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। आपको चारों तरफ से खुशहाली मिलेगी, सुख और चैन की प्राप्ति होगी। हिंदू शास्त्र के अनुसार गंगा नदी को देखने मात्र से ही बाकी का जीवन सुख में बीतने का संकेत होता है। अगर आप मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं तो ऐसा स्वप्न देखने के बाद आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपके तनाव के जो भी कारण है वह दूर हो जाएंगे। यह स्वप्न सुख में आने का सूचक होता है। गंगा नदी का पानी
बहते हुए देखना जीवन में सभी कार्य ठीक से चलने और जीवन में उन्नति मिलने को दर्शाता है। पानी अगर साफ है तो यह बहुत ही शुभ फल होता है, लेकिन अगर आप पानी को मटैला देखते हैं तो ये काम में रुकावटें आने या किसी तरह की समस्या आने को दर्शाता है। अगला है गंगा नदी में तैरना या पार करना। जब कोई व्यक्ति गंगा नदी में तैरना देखे तो यह भी शुभ होता है, यह सफलता का सूचक होता है। अगर आप लहरों के खिलाफ तैरते हुए देखते हैं तो जीवन में संघर्ष आने को दर्शाता है। अगर आप लहरों के खिलाफ तैरते हुए उसे पार कर जाते हैं तो यह और भी शुभ होता है। यह स्वप्न आने वाले वक्त में आप जो भी कार्य कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको चहुमुखी यानी सोची हुई जो आपने सोच रखा हो वह जरूर सफल होगा। चारों तरफ से आपको सफलता मिलेगी। हिंदू धर्म के अनुसार नदी में तैरना अध्यात्म में उन्नति को दर्शाता है और अगर आप गंगा नदी को पार कर लेते हैं तो यह आपके जीवन का सुख में बीतने को दर्शाता है। यह सपने कहता है कि आपका जीवन अब आगे बिना किसी कठिनाई के पूरा हो जाएगा और आपका जीवन सफल रहेगा। अगला है गंगा नदी में नहाना और स्नान करना। गंगा नदी में नहाना देखना भी शुभ होता है। आप आने वाले वक्त में अपने अंदर सकारात्मक बदलाव देखेंगे, आपकी सोच में बदलाव आ जाएगा, आप खुद को पहले से बेहतर महसूस करने लगेंगे। गंगा नदी को आप किसी भी रूप में देखें यह सुखमय जीवन का इशारा होता है। आपकी ज़िंदगी सफल रही ऐसा दर्शाता है। अब आपको कठिनाई व किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा जब आपको यह सपना आया तब आपको कैसा महसूस हो रहा था? जैसे कि मान लीजिए कि आपने गंगा नदी में नहाने का सपना देखा तो यह कहने का अर्थ यह है कि नहाते वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा था, क्या आप डरे हुए थे या चिंता में थे आदि। आप उस समय कैसा महसूस कर रहे थे यह भी बहुत ज़रूरी होता है। बाकी हमने आपको बताया कि अगर आपने कुछ दिन पहले गंगा नदी से जुड़ा कुछ पढ़ा हो, देखा हो या फिर गंगा माता का सपना आया हो तो यह आपके जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आप हमें इस वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट में बताएं और यदि आपने गंगा नदी से संबंधित कोई भी सपना देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, दोस्त के साथ शेयर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन पर जरूर दबा दें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।